तो सैयदना अबू बकर सदीक बन के उभरता है। यही फवा उमरे फारूक करते हैं तो सैयदना फारूक आजम बनते हैं। अरे यही वफा उस्मान गनी करते हैं तो जुन्नू रैन कहलाते हैं। अरे यही वफा शेरे खुदा कैसा कहते हैं तो बाबे मदीनातुल इल्म कहलाते हैं। यही वफा गाजी इल्मुद्दीन शहीद करते हैं तो हमेशा की जिंदगी पा जाते हैं। और यही वफा मलक मुमताज हुसैन गाजरी करते हैं तो दुनिया में मुमताज हो जाया करते हैं। और यही वफा जब किबला अमीरुल मुजाहिदीन कहते हैं तो यहाँ से लेकर वहां तक सारा उर्स पुकार पुकार के कहता है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। अब इज़ारे ख्याल के लिए दावत दे रहा हूं मुल्तान डिवीजन के अमीर मौलाना मुजाहिद इस्माइल साहब तशरीफ लाते हैं और इज़ारे ख्याल फरमाते हैं। नारों की गूंज में इस्तिकबाल कीजिए। मुजाहिद इस्माइल साहब मेरी आखिरी बात तुम्हारे सामने आरज़ू है इतनी हुजूर नाल मोहब्बत जरूर करके जाना कि जब रूह मेरे पैराहने खाकी से निकली तो रोजे से आवाज आई ओ मेरा फकीर आया। पैराहने खाकी से निकली तो रोजे से आवाज आई अल्हम्दुलिल्लाह आलमीन वलाक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ़्रि बाद इस्लामिहिम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि आज क़िबला बाबा जान अलैहिर्रहमा के दूसरे सालाना उर्स मुबारक के मौका पर लबकुशाई करने का मौका नसीब हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको बाबा जान के मिशन के साथ वफा करने की तौफीक नसीब फरमाए। तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा ने बड़ी एक बेहतरीन बात लिखी है जो बाबा जान हमें पैगाम देकर गए हैं कि रसूलुल्लाह से वफा करनी है। उमैर बिन साद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी चचा के साथ मेरे करीम आका की बारगाह में रोज़ हुजूर का दर्स कुरान सुनने के लिए जाते हैं। एक दिन चचा नहीं गए तो बच्चे ने खुद जाकर रसूलुल्लाह का दर्स कुरान सुना और आकर वापस अपने चचा को बताया। क्या कहते हैं समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युखबिरुना अनिस्साअ हत्ता कअन्नी रअयल ऐन। चचा आज मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना है मेरे नबी ने क़यामत का जिक्र ऐसे किया कि यूं लगता था कि क़यामत मेरी आंखों के सामने आ गई। और चचा आगे से जो जवाब उसने जो जुमला कहा उस बच्चे को भी हुजूर के साथ वफा का जो दर्स मिला था एक मर्तबा जो मेरे बाबा जान ने मुझे और आपको घुट्टी में दिया है जो मेरी और आपकी तरबियत की है। उसने आगे से कहा वल्लाहि लौ काना मुहम्मदुन सादिकुन नहनु शर्रुम मिनल हमीर। अल्लाह की कसम अगर तुम्हारे मोहम्मद सच्चे हैं तो फिर हम गधों से भी गए गुजरे हैं। जब बच्चे ने ये बात सुनी तो उसके पांव से जमीन निकल गई। उसने आगे से बड़ी डाठी बात की। उसने कहा चचा अल्लाह की कसम मुझे हुजूर के बाद जितना प्यारा तू लगता था इतना कोई नहीं लगता था, लेकिन अब मेरी हालत क्या है। वल्लाहि लक़द अस्बहतल आन अबग़दहुम इला क़ल्बी जमीआ। अल्लाह की कसम अब मुझे जितना गंदा तू लगता है इतना गंदा कोई नहीं लगता। और यही पैगाम मेरे बाबा जान अलैहिर्रहमा हमें पैगाम बता कर गए हैं कि सादा सा है उसूल दोस्ती कौसर अपना जो उनसे बेताल्लुक हो हमारा हो नहीं सकता। और ये क़िबला मेरे बाबा जान का फैज़ान है। और आज उसी पैगाम को और उसी मिशन को और उसी रास्ते पर मैं और आप निकले हैं। हर मैदान में हमने क़िबला कायद मोहतरम के जनाजे के मौका पर अपने कायद मोहतरम के हाथ पर हाथ रखे हमने ये अहद किया था कि या रसूल अल्लाह आपकी इज्जत के लिए हमारी गर्दन यहां से कटे या यहां से कटे लेकिन किसी मैदान में पीछे नहीं रहेंगे। और इंशाअल्लाह क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन के शहजादों के साथ पहले से बढ़कर इंशाअल्लाह उनके कंधों के साथ कंधा मिलाकर चलेंगे। आमीन हाज़ा। मैं मुल्तमिस हुआ इज़ारे ख्याल के लिए मुफ्ती असमतुल्लाह शाह साहब तशरीफ लाते हैं सरगोदा से और इज़ारे ख्याल फरमाते हैं। नारों की गूंज में मुफ्ती साहब का इस्तिकबाल। लब्बैक
को आराम कहते हैं, लगी है लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहमदुहु व नुसल्ली व अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिर्फ हाज़री मकसूद है, कोई बयान मकसद नहीं है। आज हम सब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन आपके इस उर्फ पाक की तकरीब के अंदर उस वादे के साथ तजदीद करने के लिए आए हैं जो वादा हमने किबला अमीरुल मुजाहिदीन के साथ मीनारे पाकिस्तान किया था। उस वादे की तजदीद के लिए आए हैं कि जो वादा हमने फैजाबाद की सरजमीन पर किया था कि किबला अमीरुल मुजाहिदीन जिस रास्ते पर आपने हमें गमजन किया है, जो मिशन आपने हमें अता किया है, इंशाअल्लाह ताला हम खून के आखिरी कतरे तक उसके साथ वफा करेंगे और उसके साथ खड़े रहेंगे। और मेरे भाइयों याद रखो, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून है कि जब भी तागूत अपना सर उठाता है, आलमे कुफर वो किसी सूरत में भी हो, अगर वो यजीदियत की सूरत में आए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना महबूब बंदा हुसैन की सूरत के अंदर भेजता है और आप आकर यजीदियत की सरकोबी करते हैं। और वो अगर खारजियत की सूरत में हो, जब बारा के अंदर खारजियत ने सर उठाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने एक फकीर को खुरासान से भेजा, जिसको आज दुनिया अखुनज़ादा पीर सैफुर रहमान के नाम से जानती है। आपने बारा के अंदर खारजियत की सरकोबी की और जब पाकिस्तान के अंदर खत्मे नबूवत पर डाका डाला गया, हजूर की इज्जत पर डाका डाला गया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब बंदे अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिजवी को सामने करके उन कुफर के मुंह को काला किया और अगयार के मुंह को काला करके उनकी सरकोबी की। तो मेरे भाइयों, आज हमने आखिर चला गया अपना तो पीर मुर्शिद रहबर चला गया। आंख लग जाने को आराम कहते हैं, जबकि लगी है आंख मुझे आराम। चला गया। और मैं आखिर में इन्हीं अल्फाज पर अपनी बात को खत्म करूंगा कि आलम कुफर ने और कुफर के चमचों ने हर तरह से हमने आजमाया है, लेकिन वो हमें दबा नहीं सके, ना हमारी आवाज को, ना हमारे काज को, ना हमारे नजरिए को। लेकिन अब वो कुफर हमारी सफों के अंदर दरारें डालने की साजिश कर रहा है। मेरे भाइयों, हमने जाकर यहां से ये पैगाम लेकर जाना है कि हमने अपने बाजुओं को मजबूत करना है और अपने साथियों के हाथों में हाथ डालकर जो मिशन किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें सौंपा है, उसकी तकमील के लिए इंशाअल्लाह हम दिन को भी मेहनत करेंगे, हम रात को भी मेहनत करेंगे। और जो मिशन किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें दिया है कि एक वक्त जरूर आएगा कि ये दीन तख्त पर होगा और पाकिस्तान के अंदर नहीं। और
और हमने जाकर यहाँ से ये सबक लेकर जाना है। तरबियत की बातें तो मेरे कैदीन करेंगे कि हमने जाकर एक तो अपनी सफ़ों को मजबूत करना है और अपनी सफ़बंदी करके इंशाअल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन के मिशन के साथ जो आज हम तजदीद अहद कर रहे हैं उसको कायनात के और पाकिस्तान की गली कूचों में पहुंचाना है। और इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान के अंदर भी इस्लाम का परचम बुलंद होगा और यही पाकिस्तान तजर्बा गाह बनेगी और पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का परचम लहराएगा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। सारे दे सामने मेरी एक आरज़ू है, इतनी हुजूर नाल मोहब्बत जरूर करके जाना कि जब रूह मेरे पैराहन खाकी से निकली तो रोजे से आवाज आई, ओ मेरा फकीर आया। मैक सेट कर रहे हैं, उस तराना लगा दे। मैक सेट कर रहे हैं, बाबा जी का बयान लगा। कसम खुदा कदी देन च नहीं आवे भाई मर जावांगे। कटाड़ियां इतनी गल्लां करना कि सारी दुनिया भी मेरे खिलाफ है, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी नाखुश कि मैं ज़ाहिर हिला हिल को कभी कह न सका कंद। हाँ जी अपने भी मैं जानदा मैं केड़े केड़े मेरा पीछा भी करते हैं केड़े केड़े नूं परेशानी है मेरी, लेकिन मैं कहना भी जिते मौत नहीं आई पुत्र तुसीं मैनूं नहीं मार सकते। जदों आई तो मैं घर सुते ही आ जानी, कहना मौलाना मर गया, तुसा कहना बड़े अच्छे बंदे सन। इतनी गल होनी, इतनी देर लगनी। मेरी आखिरी बात तुहाडे सामने सारे दे सामने मेरी एक आरज़ू है, इतनी हुजूर नाल मोहब्बत जरूर करके जाना कि जब रूह मेरे पैराहन खाकी से निकली तो रोजे से आवाज आई, ओ मेरा फकीर आया। नबीयुल मलहमा, नबीयुल मलहमा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलूहु, क़यामत तक जो नबी के बारे में बात करे उसे काट के रख दो। हुजूर ने फरमाया वनल आकिब वल आकिबुल लज़ी लैसा बअदहु नबी, आकिब का मतलब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मेरा नाम माही रखा, माही का मतलब यह है कुफ्र को मिटाने वाला नबी। नबीयुल मुहर्रिज़ रखा और जिहाद की तरफ उभारने वाला नबी। नबीयुल सैफ रखा, तलवारों वाला नबी। नबीयुल क़त्ताल रखा, काफिरों की गर्दनें उतारने वाला नबी। नबीयुल मलहमा रखा, सख्त जंगों वाला, घुमसान की जंगों वाला नबी, घुमसान की जंगों वाला नबी, घुमसान की जंगों वाला। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फरमान नबी हादी या नबी आबादी, फरमान नबी हादी या नबी आबादी। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन लब्बैक लब्बैक लब्बैक
इज़हारे ख्याल के लिए दावत दे रहा हूं हमारे सिंध से तशरीफ लाए हुए किबला पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह जिलानी, सिंध से तशरीफ लाए हुए हमारे मुकर्रर किबला पीर सैयद मोहम्मद हुसैन शाह जिलानी। तशरीफ लाते हैं हमारे सिंध से तशरीफ लाए हुए मेहमान खतीब किबला पीर आगा उमर जान सरहंदी साहब। नारों की गूंज में पीर साहब का इस्तेमाल नहमदु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पे बैठे मुक़्तदर उलमाए किराम, मशाइख़ इज़्ज़ाम और मेरे सामने बैठे हुए उशाकान रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज मुझे मुख्तसर वक्त में एक मौजू दिया गया, इताअत अमीर, तो उसके तहत मुख्तसर वक्त में चंद बातें और सबसे बड़ा अल्लाह का कलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और अपने में से जो उलुल अम्र हैं, यानी इसके तहत अपने अमीर की इताअत करो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा इस के रावी हैं, आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की, और जिसने अमीर की इताअत की उसने मेरी इताअत की, और जिसने अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप ऊंटनी पे सवार थे और आपने रिकेब पे पांव मुबारक डालकर ऊपर खड़े होके कहा, लोगो सुनते हो? तो आखिरी शख्स ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह आप क्या फरमाना चाहते हैं, फरमाइए, यानी मैं सुन रहा हूं। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो अपने रब की इबादत करो, पंजगाना नमाज अदा करो, रमजान के रोजे रखो, माल की ज़कात अदा करो और अपने अमीर की इताअत करो और अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओ। आज इस दौर में कई फितने बर्पा हो चुके हैं कि आज भी लोग कह रहे हैं अमीरुल मुजाहिदीन अलैहि रहमत व रिदवान अपनी कब्र अनवर में आराम फरमा हुए हैं, तो फितनों ने जन्म ले लिया और कई ऐसे अशखास जिन्होंने अपनी थोड़ी सी वो फॉलोइंग बनाकर लोगों को गुमराह करना शुरू किया कि अमीर की इताअत को छोड़ दो। याद रखो मुसलमानों, ये आपको गुमराह करने की मज़मूम
साजिशें की जा रही हैं और ये आपके दरमियान ऐसे लोग इसी हुलिये में मौजूद हैं और मौजूद रहते हैं जो बार बार हर आशिक रसूल को इधर उधर से बहकाने की कोशिश करते हैं। याद रखो, ये जमात अमीरुल मुजाहिदीन की जमात है और इस जमात की बुनियाद शोहदा के खून से इस जमात का पौधा आज एक सायादार दरख्त बन चुका है और उसकी शाखें यहां तक नहीं, पाकिस्तान तक नहीं, बकौल हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब के कि हमारा नजरिया 7 बड़े आजमों तक फैल चुका है। आज मैं स्टेज पे ये बैठे हुए तमाम उलमाए इकराम और ये सामने से जो भी उशाकान रसूल, उन सबको कहता हूं कि आप हाफिज साद हुसैन रिजवी के हाथ मजबूत करें। जिसने उनकी इताअत की उन्होंने खादिम हुसैन रिजवी की इताअत की, जिसने खादिम हुसैन रिजवी की इताअत की उनने हुजूर सैयदना इमाम रब्बानी की इताअत की, और जिन्होंने इमाम रब्बानी की इताअत की उन्होंने अबू बकर सिद्दीक की इताअत की। जिसने सैयदना सिद्दीक अकबर की इताअत की उसने रसूलुल्लाह की इताअत की, जिसने रसूलुल्लाह की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने अल्लाह की इताअत की वो जन्नत में जा चुका। तो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं, तुझे कदमंता कुर्बान सजन, तुझे तो ता सदके मुझी जान सजन, एक जान संदुम में जाने जहां छाए जो घोरिया तुझे मता, तो ता घोरे जानियो सारो जहां, तो ता कुर्बान थे जे कौन मका, तब तुझो अञा वध शान सजन, तुझे कदमन ता कुर्बान सजन, तुझी खाक कदम सब रूए जमी, थिया नौ फलक तुझे ज़ेरे नगी, तो के पेरे पौंदल अर्श बरी, तुझी राह जो चाकर रूह अमी, तुझो साथी खुद सुभान सजन, तुझे कदमन ता कुर्बान सजन। अब इज़हारे ख्याल के लिए मैं दावत दे रहा हूँ पीर सैयद नूरुल हसन जिलानी साहब सिंध से तशरीफ लाए हैं, इज़हारे ख्याल के लिए तशरीफ लाते हैं। नारों की गूंज में पीर साहब का इस्तेमाल कीजिए। तेरी हक गोई से लर्ज़ीदार है, अहले शर अहले फितन खादिम हुसैन, अहले शर अहले फितन खादिम हुसैन। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन, बेबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लून अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखने वाले तमामी उलमा व मशाइख और तमामी शुरकाए अहले सुन्नत को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, तहरीकों में सबसे बुनियादी चीज हुस्ने अखलाक होता है, और हुस्ने अखलाक जो आज मुझे मौजू दिया गया मुख्तसर वक्त के लिए, मैं ये बता देना चाहता हूं कि कोई भी तहरीक, कोई भी माशरा, अगर उसमें अखलाक की गिरावट हो तो वो माशरा एक मुर्दा माशरा होता है, वो जिंदा माशरा नहीं होता। अगर अखलाक की गिरावट हो तो चाहे हम कितने ही खूबसूरत हों,
कितने ही हसीन हो और कितने ही जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त व तवाना हो, लेकिन अगर अखलाक अच्छा नहीं तो कोई हमारी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। तहरीकों की कामयाबियां, तहरीकों की कुछ परवान चढ़ाना सिर्फ और सिर्फ अखलाक के मरहून मिन्नत होता है। और इसका नमूना अल्हम्दुलिल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन अलैहि रहमा व रिदवान ने हमें बनकर दिखाया। आपका हुस्न अखलाक कि मैं एक मुख्तसर वाक़या पेश करूं कि एक नशिस्त में मैं खुद मौजूद था कि वहां पर किसी की शिकायत आ गई और अमीरुल मुजाहिदीन ने एक जिम्मेदार को तलकीन करते हुए फरमाया कि अगर आप एक कारकुन का फोन नहीं उठाएंगे तो फिर फोन मुझे उठाना पड़ेगा। ये अखलाक का आला मेयार था। आज ये तहरीक जिसे हम परवान चढ़ता देख रहे हैं, आज दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही है, तो इस तरक्की के पीछे अमीरुल मुजाहिदीन अलैहि रहमा व रहमत का वो खुलूस, वो अखलाक मौजूद है कि जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में इस तहरीक के चर्चे हो रहे हैं, इस तहरीक का परचम बुलंद हो रहा है। इसके साथ साथ ये हसीन चेहरे, ये उलमाए किराम, मैं बैठा था, मैं देख रहा था ये पुरनूर चेहरे स्टेज पर बैठे हुए थे। मुझे एक बात याद आ गई जो हमने पढ़ा है, आंखों से नहीं देखा। एक और मकाम था जब ऐसे ही पुरनूर चेहरे स्टेज पे बैठे हुए थे, 6000 उलमा व मशाइख थे। क़याम पाकिस्तान का वक्त था, तहरीक पाकिस्तान चल रही थी, और उस वक्त कुछ कांग्रेसी मौलवी जो है वो हिंदू बनिए की गोद में जाकर बैठ चुके थे। कायदे आजम तहरीक पाकिस्तान से मायूस हो गए और मायूस होकर वापस इंग्लैंड जाने का फैसला किया। लेकिन 6000 उलमाए बनारस में ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस में जमा हुए। 6000 चमकते दमकते चेहरे स्टेज पर मौजूद थे और वो चेहरे मुस्कुरा रहे थे और 2 लाख से जायद अवामे अहले सुन्नत वहां मौजूद थी, जिनका नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। ये नारे ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस में गूंज रहे थे और स्टेज से ऐलान हो रहा था। क्या ऐलान हो रहा था? 6000 उलमा व मशाइख का ऐलान हो रहा था कि अगर अब कायदे आजम भी तहरीक पाकिस्तान से दस्तबरदार होंगे तो हम पाकिस्तान बनाकर छोड़ेंगे, हम पाकिस्तान की तहरीक से दस्तबरदार नहीं होंगे। तो आज वही अज़म लेकर एक मर्तबा फिर 70 साल के बाद हमें अमीरुल मुजाहिदीन मिले, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान बनाने का जो मकसद कहीं गुम हो गया था, गुम कर दिया गया था, साजिशों के तहत पाकिस्तान बनाने का मकसद मिटा दिया गया था। अमीरुल मुजाहिदीन ने एक मर्तबा फिर तहरीक पाकिस्तान के उस पुरअज़म नारे को लगाया, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। और फिर ये तहरीक चली और हमने देखा कि 4 साल के अंदर पाकिस्तान बनाने का मकसद हमें तकमील होता नजर आया, हमें उरूज की जानिब नजर आया। वो कुव्वतें घबरा गई, उन कुव्वतों के पांवों में लर्जे आ गए कि जो पाकिस्तान को 70 साल में पाकिस्तान के हकीकी मकसद से हटा कर ले गई थी। अमीरुल मुजाहिदीन ने पाकिस्तान को हकीकी आजादी अता फरमाई और पाकिस्तानियों को वही सोच अता फरमाई जो सोच तहरीके पाकिस्तान में कार फरमा थी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम। इज़हारे ख्याल के लिए दावत दे रहा हूँ, सिंध से तशरीफ लाए हुए किबला पीर मोहम्मद अली जान साहब शुमाली सिंध के अमीर तशरीफ लाते हैं। नारों की गूंज में पीर साहब का इस्तेमाल कीजिए। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक
नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यख्तस बिरहमतिही मन यशा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मग़ज़े कुरान, रूहे ईमान, जान दीन, हस्ते हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। मुजाहिदान इस्लाम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के गाजियान, आज क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह का ये दूसरा सालाना उर्से मुबारक है और जो क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह के ज़िंदगी मुबारक में जज्बा वलवला मौजूद था, वो मोहब्बत, वो जज्बा, वो गैरत ईमानी आज भी मौजूद है। दुनिया के कारिंदों ने, तागूती कुव्वतों ने हर हरबा इस्तेमाल किया, गोलियां चलाई, छेल चलाए, जेलों में डाला, हर तरह से आजमाया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है यख्तस बिरहमतिही मन यशा। ये अल्लाह की रहमत है और अपनी रहमत को जिसे चाहता है खास फरमा लेता है। एक वो लश्कर है जो रोडों पे नाच रहे हैं, और वो लश्कर है जिसके जुबान पे है लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। तुम्हारे बनाए हुए बुत जिनके रात के अंधेरे में पाकिस्तान की किस्मत के फैसले करते आए हो, वो आज पांच हो रहे हैं, खुद उनको मिटा रहे हो, लेकिन क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन का मिंबर, वो मीनार आज भी चमक रहा है, कयामत तक चमकता रहेगा। वो फैज, वो नारा दिया है, खून के लहू लहू से आएगा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। और ये नारा, ये फिक्र, ये इनकलाब, ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला बढ़ती जाएगी, आगे बढ़ती जा रही है। कल शहरों में थी, आज देहातों में है। इंशाअल्लाह ताला कल पाकिस्तान की ये तारीख देखेगी। इस मिंबर पे निज़ामे मुस्तफा का नारा लगाएंगे और दीन पर तख्त आएगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इज़हारे ख्याल के लिए दावत दे रहा हूं मरकजी आस्ताना आलिया सैफिया फकीराबाद शरीफ से शेखुल हदीस मोहम्मद हमीद जान सैफी साहब के शहजादे अल्लामा मोहम्मद हुसैन अहमद सैफी साहब तशरीफ लाते हैं। नारों की गूंज में पीर साहब का इस्तिकबाल कीजिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा, सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक